अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे चौदार कबीले में बहादुर ने कोपैक की दावत के लिए दस्तरखान सजाया होता है। उसी दौरान असला खान खेमे में आ जाती है और ये सब कुछ देखकर आग बगोला हो जाती है और कहती है, आप लोग मेरे खेमे में क्या कर रहे हैं? तो बहादुर कहता है, अमीर हजरत आ रहे हैं, मैं उनके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। असला खान कहती है, मैं इस कबीले की सरदार हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया गया? अगर दावत की तैयारी करनी है तो ये सब कुछ मुझे करना था। यह सुनकर बहादुर कहता है, तुम एक खातून हो और मैं एक सरदार हूँ, अब से ये मेरा भी हेमा है। तो असला खान कहती है, आपने ये कमीनेपन की इंतहा किधर से सीखी है? उसी दौरान एक सिपाही आकर कोपैक के आने की इतला देता है। दूसरी तरफ जंगल में कमांडर आरस अपने सिपाहियों के साथ सिमकू के ताक़ब में होता है और गार में पहुंच जाता है और सिपाहियों को जंगल में फैलने का कहता है और खुद एक जानब से एंथिस और उसके सिपाहियों पर नजर रखता है। एंथिस अपने एक सिपाही को हाथ देकर कहता है, काराचाइसर किले जाकर मारिया को हाथ दो और कहो कि यह हाथ आरस के तख्त के साथ लगा दो। इस तरह आरस को पता चलेगा कि हम कितने संजीदा हैं और हम अपने सोने का मुतालबा करेंगे। इतने में आरस एंथिस के सर पर तलवार लेकर पहुंच जाता है। आरस को देखकर एंथिस भाग जाता है। एंथिस के सिपाही आरस के हत्थे चढ़ जाते हैं। आरस और उसके सिपाही उन सब को मार देते हैं। उनके मारने के बाद वो एंथिस को पकड़ लेते हैं। आरस एंथिस से अर्तगल साहब और सिमकू के बारे में पूछता है कि वो साहब कहाँ गए हैं। तो एंथिस कहता है, मुझे माफ़ कर दें, सिमकू ने मुझे यहाँ इंतज़ार करने का कहा है, वो अर्तगल साहब को यहाँ लेकर आएगा। फिर आरस सिपाहियों को कहता है, ज़रूरी इक़दामात कर लो। फिर वो एंथिस की गर्दन तोड़कर नीचे फेंक देता है। इतने में एक सिपाही गार से आकर कहता है, जनाब अंदर एक आदमी लोहे की जंजीरों में बांधा हुआ है। यह सुनकर आरस और उसका सिपाही गार की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अर्तगल साहब और गुलाम जंजीरों में जकरे चल रहे होते हैं और सामने से 3 नकाबपोश आदमी आ रहे होते हैं। तो सिमकू अपने सिपाहियों से कहता है, देखो मेरे पास और गुलाम आए हैं, और कहता है, जाओ और इन्हें घेर लो। ये सुनकर वो नकाबपोश अपना नकाब उतार देते हैं और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ये देखकर सिमकू और उसके सिपाही सहम जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर आरस और उसके सिपाही गार में पहुंच जाते हैं जहां एक कैदी जंजीरों में जकड़ा होता है। तो कमांडर आरस कहता है, तुम मारिया के भाई हो? वो कहता है, जी, मारिया मेरी बहन है, क्या वो ठीक है? यह सुनकर कमांडर आरस खंजर निकालकर उसकी गर्दन तन से जुदा कर देता है। फिर वो अपने सिपाही को कहता है, मारिया को यहाँ लेकर आओ। दूसरी तरफ सिमकू और नकाबपोश आदमियों के दरमियान एक जंग का माहौल बन जाता है। वो 3 नकाबपोश सिपाही उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। इसके बाद एक सिपाही तलवार का रुख अर्तगल साहब की तरफ मोड़ देता है। दूसरी तरफ चौदार कबीले में कोपैक और बहादुर साहब खाना खा रहे होते हैं। असला खान भी उधर होती है। बहादुर कहता है, आज के बाद मैं अपने मरकज़ी हेमे में आपके लिए और भी खाने पेश करूंगा। तो कोपैक ये सुनकर खुश हो जाता है और असला खान को कहता है, बहादुर साहब का बाकी कबीला भी जल्द यहाँ पहुँच आएगा। फिर वो पूछता है, आप सरदार के इंतखाब के लिए जिरगा कब बुला रही हैं? तो असला खान कहती है, मैं इस बारे में बाकी सरदारों से बातचीत करूँगी, अगर वो इस मामले में रजामंद हुए तो मैं जिरगा बुला लूँगी। तो कोपैक कहता है, बहादुर साहब यहाँ मुकम्मल तौर पर रहने के लिए आए हैं, ये सुल्तान का हुक्म है। तो असला खान जट से कहती है, हमें सुल्तान के हुक्म का एहतराम करना है, लेकिन अर्तगल साहब और अलियार साहब की आखिरी ख्वाहिशात का एहतराम करना हम पर फ़र्ज़ है। हम अपनी रियासत की बेहतर हिदमत के लिए काई कबीले से मुत्तहिद रहेंगे और मेरा सरदारी से हटने का कोई इरादा नहीं है। ना काई कबीला हिजरत करेगा और ना हालनी बाजार बेचेगा। फिर कोपैक और बहादुर साहब असला खान और तुर्कत की मंगनी के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान एक सिपाही अंदर दाखिल होकर कहता है, सिपा सलार तुर्कत आया है, वो आपकी इजाज़त से अंदर आना चाहता है। उसी दौरान असला खान की इजाज़त से तुर्कत अंदर आ जाता है। तुर्कत को देखकर बहादुर और कोपैक उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंगल में जैसे ही सिपाही अपनी तलवार अर्तगल साहब की तरफ लाता है, अर्तगल साहब उसे मुक्कों और लातों से मारना शुरू कर देते हैं। वो उसकी खूब पिटाई करते हैं, फिर अपने आप को जंजीरों से एक ही झटके में आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद सब लड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी दौरान नकाबपोश सिपाही अर्तगल साहब पर वार करता है। अर्तगल साहब अपने आप को बचाते हैं, जिससे उनके पाँव की जंजीरें टूट जाती हैं। अर्तगल साहब जट से तलवार लेकर उसकी तरफ तान लेते हैं। इधर चौदार कबीले में तुर्कत बहादुर और कोपैक से बातें कर रहा होता है कि सरहद पर हमने चौदार कबीले के सिपाहियों के साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त दी है। अब हम अपनी ज़मीनों में उन गद्दारों को नहीं आने देंगे।
तुर्गत असलहान से कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, किसी मुनासिब वक्त में आपसे बात करूँगा। ये कहकर जाने लगता है तो असलहान भी उसके साथ चल पड़ती है। बहादुर जट से असलहान को रोक कर कहता है तुम इस कबीले से तल्लक रखती हो, कई कबीले की महफिल में जाना छोड़ दो। असलहान उसकी बात काट देती है। ये सुनकर बहादुर उठकर उसे मारने लगता है, मगर तुर्गत बहादुर को रोक लेता है। दूसरी तरफ जंगल में अर्तगल साहब ने उसी तरह उस आदमी पर तलवार तानी होती है और पूछते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो। अर्तगल साहब के पूछने पर मालूम होता है ये तो सुल्तान का भेजा हुआ जासूस है। ये सुनकर अर्तगल साहब खुश हो जाते हैं और फिर से सिमकू के सिपाहियों पर वार करना शुरू कर देते हैं। इधर चौदार कबीले में तुर्गत बहादुर से कहता है क्या एक खातून सरदार के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। ये सुनकर बहादुर और ज़्यादा गुस्से में आकर जट से अपनी खंजर तुर्गत के सीने में गाड़ देता है। उसी दौरान बहादुर का बेटा उताक में दाखिल होकर यह सब कुछ देखकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अर्तगल साहब उन नकाबपोश सिपाहियों के साथ मिलकर सिमकू के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। देखते ही देखते वो सब सिपाहियों को जट से मार देते हैं। सिमकू ये देखकर जट से घोड़े पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। पीटू साहब गुलामों को आज़ाद करके अर्तगल साहब को कहता है आप उस बदजात के पीछे जाएं, हम इनको देख लेंगे। अर्तगल साहब कहते हैं आज के बाद आप आज़ाद हैं, अपने प्यारों से जाकर मिलें। यह कहकर अर्तगल साहब वहां से सिमकू के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत बहादुर का खंजर निकालकर जट से बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है अगर तुम एक सरदार हो तो एक सरदार की तरह पेश आना सीखो। यह देखकर पीछे खड़ा बहादुर का बेटा तुर्गत पर वार करता है, मगर तुर्गत बड़ी चालाकी से अपने आप को बचा लेता है और अगले ही वार में वो खंजर उसे मार देता है। यह देखकर कोपैक कहता है बस करो, ये क्या हो रहा है। बहादुर साहब आप अपने बेटे को लेकर अपने हेमे में जाएं, ये वाकया इस हेमे से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर बहादुर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में अर्तगल साहब और सिपाही अपने घोड़े लेकर सिमकू के ताक़ुब में होते हैं। इधर गार में कमांडर आरस के कहने पर मारिया को उसके भाई के पास ले आते हैं। मारिया अपने भाई को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है तो आरस कहता है तुम्हारे भाई के कातिल मर चुके हैं, मैंने उनको मार दिया है, सिवाय सिमकू के जब वो वहाँ आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो मारिया आरस से कहती है मुझे यहाँ अपने भाई के साथ मार दें। तो आरस कहता है तुम्हारे भाई ने धोखे की कीमत चुका दी है जो तुमने मेरे साथ किया। जब तक तुम मेरी बीवी रहोगी अपने आप को महफूज पाओगी, वरना तुम्हारा हाल भी यही होगा। इधर चौदार कबीले में असलहान तुर्गत को कहती है मैदान जंग में आपको खंजर नहीं लगा, लेकिन मेरे हेमे में आप पर वार हो गया। फिर दोनों कोपैक और बहादुर की बुजदली पर बात करते हैं और कहते हैं अगर उन्हें अभी नहीं रोका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर असलहान कहती है मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि बहादुर को रोक सकूँ। तो तुर्गत कहता है मैं आपके साथ हूँ। फिर वह कहता है जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं आपके साथ हूँ। पास ही हेमे में काराजा खातून अपने बेटे को पट्टी कर रही होती है। वो सब तुर्गत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर बहादुर अपने बेटे को कहता है जब तक मैं ना तुम्हें कहूँ तुम अपने गुस्से पर काबू रखना और आखिर में हिसाब लेंगे। इधर तुर्गत औताक से बाहर निकलता है तो सब सिपाही अपने घर वालों से मिल रहे होते हैं क्योंकि वो अभी अभी जंग से वापस आए होते हैं। उसी दौरान सज्जार आ जाता है और कहता है तुमने जो किया उसे भूलना मत कि तुम हमारे हाथों से बच जाओगे। तो तुर्गत कहता है क्या तुम्हारे बाबा के मुंह में ज़बान नहीं था जी और उन्होंने तुम्हें बेच दिया। यह कहकर तुर्गत जाने लगता है तो संजार उसकी पीठ पर वार करता है। फिर अगले ही लम्हे में तुर्गत उसे घुसा मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। कमाल का घुसा मारता है। फिर वो ज़मीन से उठकर तुर्गत से लड़ना शुरू हो जाता है, मगर तुर्गत उसे माफ़ नहीं करता और उसे मारना शुरू कर देता है। काफ़ी गुस्से में होता है और फिर से उसे नीचे गिरा देता है, उसकी खूब पिटाई करता है। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।